हेलो गाइस, आप लोगों के लिए आज एक नए टॉपिक लेकर एक अच्छी वीडियो लेके आए। आज की जो हम लोग का टॉपिक है वो है बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस को हम लोग संकर पूर्वक संकरण और टेस्ट क्रॉस को हम लोग परीक्षण संकरण भी कहते हैं। अभी हम लोग वन बाय वन करके दोनों को समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं बैक क्रॉस को। क्या होता है बैक क्रॉस? यानी कि संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण की जो मेन डिफिनीशन होती है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। जब कभी F1 जनरेशन पौधों का इनके किसी डोमिनेंट तथा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है। यानी कि कोई आपसे एक लाइन में पूछना चाह रहा बैक क्रॉस क्या होता है, तो आप लोग से कह सकते हैं कि जब कभी F1 जनरेशन के पौधों का इनके डोमिनेंट तथा रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे यानी कि अब हम समझ लेते हैं इस डिफिनीशन को कैसे। यानी कि मैंने लिया टॉल प्लांट्स और डॉर्फ प्लांट, यानी कि मैंने लिया शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा। जब इसके पी जनरेशन को मैंने गैमेट को अलग किया, जब गैमेट का क्रॉस करके इसका मैंने पहले से किया, फिर पहले का दूसरे से किया, इस प्रकार से इसका जो F1 जनरेशन में रिजल्ट आ रहा वो आया हाइब्रिड टॉल, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। जब हम इसका F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट से, यानी कि एरो बना दिख रहा होगा, जब हम F1 जनरेशन का क्रॉस डोमिनेंट से या F1 जनरेशन का क्रॉस रिसेसिव से, ये डोमिनेंट है टॉल वाला और डॉर्फ वाला रिसेसिव है, इसी को बैक क्रॉस कहते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट दिख रहा होगा, ऑल द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर हाइब्रिड टॉल, यानी कि F1 जनरेशन में सभी पौधे हाइब्रिड टॉल उत्पन्न हुए। ठीक, अब उसके बाद इसका क्या करेंगे? उसके बाद इसमें से मैंने F1 जनरेशन ले ली। ठीक, जो मैंने अभी एक लाइंस में बोला था, अभी जो मैंने बताया था इसका उससे कराएंगे, तो वहां पे भी करके ये दिखाया है मैंने। F1 जनरेशन ली और इसका क्रॉस मैंने P जनरेशन से कराया। P जनरेशन से कराने यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक, जब उसके बाद बन गई F2 जनरेशन। F1 जनरेशन में क्या सिंबल निकला था? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि क्या है? हाइब्रिड टॉल। और जो P जनरेशन था, P जनरेशन मैंने डोमिनेंट से कराया है, तो डोमिनेंट क्या था? कैपिटल टी। तो मैंने डोमिनेंट का नोट कर लिया कैपिटल टी। मैंने चेकर बोर्ड बना लिया, मेल और फीमेल का सिंबल बना दिया। इसका मैंने इधर लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, ऊपर लिख लिया कैपिटल टी, यानी कि जो F1 जनरेशन है मैंने इधर लिख ली और पेरेंट जनरेशन ऊपर लिख ली। अब इसका हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो जब पहले का पहले से क्रॉस कराएंगे, कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो आंसर आएगा डबल कैपिटल टी। फिर कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराएंगे, फिर आएगा डबल टी। अब देखिए यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, तो जब स्मॉल और कैपिटल का क्रॉस कराएंगे तो पहले कैपिटल लिखा जाएगा, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर कैपिटल लिखा जाएगा, स्मॉल टी लिखा जाएगा। तो इसके मतलब रिजल्ट ये निकलता है कि जो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो। अब देखिए ये दो हैं 1:2, तो रेशियो कितने निकला? 2:2। तो इसमें दो जो हैं वो प्योर टाल हैं, यानी कि प्योर टाल हैं, और जो हैं ये हाइब्रिड टॉल हैं। तो आंसर ये निकलता है कि जो इसका रिजल्ट होगा उसमें पूरे यानी कि 100% टॉल होगा। क्या होगा? 100% टॉल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्योर टॉल है और हाइब्रिड टॉल, तो हुआ तो टॉल, तो इसका पूरा रिजल्ट निकलेगा 100% टॉल। आई होप आप लोगों को बैक क्रॉस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टेस्ट क्रॉस को समझ लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम लोग टेस्ट क्रॉस को समझ लेते हैं क्या होता है टेस्ट क्रॉस, यानी कि परीक्षण संकरण क्या होता है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन सेम है, बस उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव का डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या होती है टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन, यानी कि परीक्षण संकरण की डिफिनीशन, वो समझ लेते हैं। टेस्ट क्रॉस की डिफिनीशन है, जब कभी F1 जनरेशन पौधों का इनके किसी भी रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। यानी कि इससे पहले जो मैंने बैक क्रॉस बताया था उसमें जो F1 जनरेशन होती है इसमें टेस्ट क्रॉस रिसेसिव से हो रहा है और उसमें डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों से हो रहा है, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन आप लोगों को बस इतना समझना है कि जब F1 जनरेशन पौधों का क्रॉस P जनरेशन यानी कि पेरेंट जनरेशन में रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो उसे हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब इधर समझ लेते हैं क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेरेंट जनरेशन है हम लोग की
यानी कि टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, ये क्या है पेरेंट जनरेशन। इसका जब मैंने गैमेट्स में किया तो गैमेट्स अलग अलग हो गए। जब मैंने गैमेट्स का आपस में क्रॉस कराया, कैसे क्रॉस करा मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट निकला, कैपिटल टी स्मॉल टी, हाइब्रिड टॉल रिजल्ट निकला, ठीक है। जब हाइब्रिड टॉल दिखा रहा है इसमें, जब F1 जनरेशन पौधों का रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा तो इसका रिसेसिव पेरेंट्स क्या है, डॉर्फ प्लांट। यानी कि जब हम F1 जनरेशन के पौधों का हम रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराते हैं उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, ठीक। अब इसी को जो मैंने डिफिनेशन बताया इसी को यहाँ पे पूरा समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। F1 जनरेशन इनटू P जनरेशन, P जनरेशन में किससे क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव से। रिसेसिव इसमें यहाँ पे क्या है, डॉर्फ प्लांट का सिंबल क्या है, डबल स्मॉल टी। तो यहाँ पे P जनरेशन में क्या निकला था, P जनरेशन में निकला था हाइब्रिड टॉल यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे मैंने लिख लिया कैपिटल टी स्मॉल टी। P जनरेशन क्या है, पेरेंट जनरेशन। पेरेंट जनरेशन किससे होगी, रिसेसिव। रिसेसिव सिंबल क्या है, डबल स्मॉल टी। तो डबल स्मॉल टी लिख लिया, चेकर बोर्ड बना लिया। अब इसका जब मैं आपस में क्रॉस करेंगे उसके बाद फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकलेगा। समझ लेते हैं, जब मैंने इसका चेकर बोर्ड बनाया, जब मैं पहले का पहले से क्रॉस करेंगे, कैपिटल टी क्या स्मॉल से करेंगे तो आंसर आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर हम कैपिटल टी क्या स्मॉल टी से करेंगे तो आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद फिर स्मॉल टी क्या स्मॉल टी से करेंगे तो स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी क्या स्मॉल टी से स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक। जो इससे पहले मैंने बैक क्रॉस बताया था उसमें मैंने बताया था कि जो बैक क्रॉस का पूरा रिजल्ट निकल रहा था वो उसमें 100% निकल रहा था, उसमें टॉल जो थे वो 100% थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो भागों में है, ये क्या है हाइब्रिड टॉल है और ये क्या है प्योर डॉर्फ है। तो यानी कि लिखा जाए हाइब्रिड टॉल और प्योर डॉर्फ है, ठीक है। तो दोनों इसमें सेम है तो रिजल्ट क्या निकलेगा, 50-50%। क्या निकलेगा, 50-50% रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। और इसका जो टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 1:1 होता है, यानी कि दोनों जो फिनोटाइप रेशियो जीनोटाइप रेशियो होता है इक्वल होता है, यानी कि दोनों का सेम होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आप लोगों को ये डाउट लगता हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मैं आप लोगों को वहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है।